गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू रीडिंग करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को रीड करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काउंटेबल नाउन को रीड कर चुके हैं। काउंटेबल नाउन मीन्स यानी जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इन्हें हम देख तो सकते हैं पर इन्हें गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में होते हैं। मीन्स इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, हम बोले जो भी चीज़ होती है वो या तो हमें दिखती नहीं है, और अगर दिखती है तो हम उसे हाथ में लेकर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और किन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम आज अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन लास्ट क्लास हमने काउंटेबल नाउन पढ़े थे, आज हम अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। 2 kittens आर प्लेइंग विद अ ball of wool. Can you count the exact number of wool that the kittens are playing with? You cannot. Some things cannot be counted. Such nouns are called uncountable nouns. अब जैसे कि हमें बताया गया कि किटन्स जो है किसके साथ खेल रही है, बॉल ऑफ वुल, वुल की बॉल के साथ। तो क्या आप जो किटन्स हैं जिस बुल के साथ खेल रही हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन्स को, उन थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नेम्स होते हैं, थिंग्स के वो नेम होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, रेन, शुगर, टी, टाइम, ये सब क्या है? इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव एनी नंबर और अ और एन बिफोर दैम। अब अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो उनका कोई भी नंबर नहीं होता है और उनके आगे हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में हैव द बिफोर दैम। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हमेशा द का यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। रमेश asked me for some water. Riya had some milk and cereals for breakfast. तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी वाटर, मिल्क, सीरियल्स, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। I drank all the water in the bottle. Minnie does not like sugar in her food. तो ये सब क्या है? वाटर, शुगर, ये सब क्या वर्ड्स क्या हैं? Uncountable nouns. Find countable and uncountable nouns from the box below. Write them in the correct column of the table. अब नीचे देखिए, आपको एक टेबल दी हुई है और यहाँ पर बॉक्स में आपको नेम्स दिए हुए हैं। तो इन नेम्स में से आपको देखकर इस बॉक्स कॉलम को फिल करना है कि कौन सा जो नेम है वो काउंटेबल है और कौन सा नाउन जो है वो अनकाउंटेबल। जैसे फर्स्ट है बोट। बोट को हम काउंट कर सकते हैं। सन को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही सन होता है तो सन को भी काउंट कर सकते हैं। टाइम, कैन यू कैलकुलेट टाइम? हाउस को काउंट कर सकते हैं? यस। और टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, टाइम को हम नहीं काउंट कर सकते। सॉल्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। टी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। वॉल को हम काउंट कर सकते हैं। जूस को हम काउंट नहीं कर सकते। रिंग को हम काउंट कर सकते हैं। रोड को भी हम काउंट नहीं कर सकते। लाइट को हम काउंट कर सकते हैं। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। फार्म को काउंट कर सकते हैं।
डोर, डोर को भी काउंट कर सकते हैं। रेन, रेन को हम काउंट नहीं कर सकते और एयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपको ये जो काउंटेबल है वो काउंटेबल नाउंस में लिखना है और जो अनकाउंटेबल है वो आपको अनकाउंटेबल नाउंस में लिखना है। नाउ रीड द सेंटेंसेस अगेन। अब एक बार फिर से हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं। 2 kittens are playing with a ball of wool. To talk about the quantity of uncountable nouns, we add words such as a bowl of, some, a lot, a little, much, a piece of and a bit of before them. अब जब हम किसी की क्वांटिटी के बारे में, उनके अमाउंट के बारे में बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस में, तो उनके आगे हम कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि a bowl of क्या बोलेंगे, a bowl of sugar या a bowl of salt, some, a lot, a little, much, a piece of and a bite of. ये सब हम किसके आगे यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस के आगे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, पास मी सम सैलेड, तो क्या लगा दिया, सम, यानी उसे कुछ चाहिए, सम। I don't need a lot of water to wash my cycle. Add a little honey to your milk before drinking it. तो इन सब के आगे क्या लगा दिया है, some, a lot of, a little, ये सब क्या हैं, ये सब वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं किसके आगे, अनकाउंटेबल नाउंस के आगे। Given below is a list of words that are used to measure uncountable nouns. अब अनकाउंटेबल नाउंस को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि अ बॉटल ऑफ, अ सैक ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फ्लावर ऑफ, अ मग ऑफ, अ बार ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ बैग ऑफ, अ बाउल ऑफ, अ क्यूब ऑफ, अ जग ऑफ, a pinch of, a cartoon of, a spoon of, a bit of. ये सब क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं मेजरिंग के लिए जो हम अनकाउंटेबल नाउंस के आगे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, I gave Mary a glass of juice. शीतल added a pinch of salt to the curry. We bought 2 cartons of milk. I need a spoon of butter to bake the cake. तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये अनकाउंटेबल नाउंस के आगे हमने यूज़ किए हैं ताकि हम उन्हें बता सकें कि ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग मेजरिंग वर्ड्स विद द करेक्ट अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें अनकाउंटेबल नाउन्स दे रखे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, मैचअप करेंगे, यानी मैच करना है इन्हें हमें। तो हमने यहाँ पे भी नंबर डाल दिए। अब जो नंबर यहाँ पर है उसी का नंबर हम उसके पीछे डालेंगे। देखिए, a spoon of, तो a spoon of sugar, स्पून में शुगर आ सकती है ना, तो स्पून ऑफ शुगर। a sack of wheat, यानी सैक यानी बोरी, तो किसकी बोरी, वीट की बोरी। a bottle of water, यानी किसकी बॉटल, वाटर की, किसकी बॉटल, वाटर की यानी पानी की। a pinch of pepper, पेपर मीन्स होता है लाल मिर्च। a pinch of pepper, अ बाउल ऑफ सूप। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है। नाउ उस मैचेस में आपको नंबर सी डालने, लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, करेक्ट द रॉन्ग मेजरिंग वर्ड्स। अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें रीड करिए और उनमें जो गलत है उन्हें हम सही करके लिखेंगे। जैसे रूपल ड्रैंक अ पीस ऑफ वाटर, तो ये गलत है, रूपल ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर। Jia bought a sack of milk. Jia bought a bottle of milk. Mother bought a cube of flour. Mother bought a bag of flour. My brother always adds a pinch of honey to his milk. It is wrong. My brother adds a bit of honey to his milk. Anand ate a jug of salad. Wrong है ये भी, इसमें जग नहीं आएगा। Anand ate a slice of salad. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर। आपको ये वर्क बुक्स के अंदर फिल करना है और वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली और कंप्लीट द वर्क इन योर बुक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।